साइकिल बचाने चुनाव आयोग दफ्तर पहुंचे मुलायम, कहा मैं ही हूं समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष, साइकिल चुनाव चिन्ह मेरा। मुलायम ने अखिलेश यादव खेमे के बुलाए अधिवेशन को बताया असंवैधानिक। मुलायम की दलील, पार्टी महासचिव को अधिवेशन बुलाने का अधिकार नहीं। मुलायम ने अखिलेश गुट के हलफनामे को फर्जी बताते हुए दी चुनौती, कहा चुनाव आयोग को हलफनामों का कराना चाहिए सत्यापन। मुलायम को बेटे अखिलेश से नहीं भाई रामगोपाल से है शिकायत, कहा एक आदमी ही है सारे विवादों की जड़। थोड़ा बहुत मतभेद है, ज्यादा नहीं है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। एक ही व्यक्ति है जो मतभेद कराने की साजिश कर रहा है। सर मतभेद हम अपने जाते ही ठीक कर देंगे। मुलायम ने अखिलेश से विवाद पर दी सधी प्रक्रिया, कहा ये मेरे और बेटे के बीच की बात, बेटे से मिलकर सारे मसले सुलझाने का दावा किया। रामगोपाल यादव ने मुलायम के वार पर टिप्पणी करने से इनकार किया, झुंझलाकर बोले नहीं करूंगा टिप्पणी। देखिए नेताजी के बयान पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। यार मैं कह रहा हूं कि नेताजी को उस पर कमेंट नहीं करना है। भाई आर यू रिपीटिंग इट। सांसद नरेश अग्रवाल ने शिवपाल पर तंत्र मंत्र के जरिए मुलायम को वश में करने की साजिश रचने का लगाया आरोप, बोले हरदोई जाकर शिवपाल ने तांत्रिक से मुलाकात की। अमर सिंह ने अखिलेश को याद कराए पुराने दिन, बोले शादी पढ़ाई से लेकर हर फैसले में साई की तरह रहा साथ। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में मुलायम शिवपाल के समर्थकों की एंट्री पर रोक, प्रदेश प्रवक्ता दीपक मिश्र को गेट पर रोका गया। प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिनों तक गुजरात दौरा, वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के 8वें एडिशन का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी ने गांधीनगर रेलवे स्टेशन के नए भवन की रखी आधारशिला, कहा रेलवे उनकी सरकार की प्राथमिकता सूची में शामिल। गांधीनगर में पीएम का कांग्रेस पर निशाना, बोले एक वक्त पर रेल मंत्रालय का इस्तेमाल सिर्फ सरकार बनाने के लिए हुआ। रोज वैली घोटाले में फंसे टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की रिमांड 6 दिन बढ़ी। सुदीप ने कहा बजट सत्र खत्म होने से पहले जेल से नहीं निकलने देगी मोदी सरकार। रोज वैली घोटाले मामले में अभिनेत्री ऋतुपर्णा को सीबीआई का नोटिस, पूछताछ कर सकती है सीबीआई। नोटबंदी से भरा सरकार का खजाना, पिछले साल के मुकाबले डायरेक्ट टैक्स में 12 और इनडायरेक्ट टैक्स वसूली में 25% का इजाफा। अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा सरकार के टैक्स कलेक्शन में बढ़ावा हुआ, उत्पाद कर पिछले साल के मुकाबले 43% तक बढ़ा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पंजाब के लिए कांग्रेस का जारी किया घोषणा पत्र, बोले अकाली सरकार ने पंजाब को किया बर्बाद। अमरिंदर सिंह ने कहा गांव-गांव जाकर घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, किसानों की समस्याएं दूर करेंगे, युवाओं को देंगे रोजगार। कांग्रेस का वादा सरकार बनी तो 4 हफ्ते में दूर करेंगे पंजाब से ड्रग की समस्या, बेरोजगारों को हर महीने 2500 देने का वादा। कांग्रेस अपनी गड्डी अपना रोजगार स्कीम करेगी लॉन्च, 1 लाख बेरोजगार युवाओं को सब्सिडी पर दी जाएंगी गाड़ियां। स्थानीय युवाओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए उद्योगों में 50% आरक्षण देने का वादा। हर विकास प्रखंड में काउ शेड्स खोले जाएंगे, सरकारी खजाने से हर गाय पर रोजाना 30 रुपए का खर्च किया जाएगा। किसानों को रिझाने के लिए कांग्रेस का लॉलीपॉप, कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, फसल के खराब होने पर मुआवजे में वृद्धि का वादा। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण, लड़कियों के लिए कक्षा 1 से पीएचडी तक निःशुल्क शिक्षा। पंजाब के डिप्टी सीएम की फिसली जुबान, अपनी ही पार्टी अकाली दल को कहा निकम्मी, फिर सुधारी गलती। सब तो माड़ी पार्टी तिना चो अकाली दल अपने कांग्रेस तो दे, सब तो माड़ी पार्टी कांग्रेस तो दे, तो आम आदमी पार्टी जो है। जलालाबाद में सुखबीर सिंह बादल के काफिले पर पथराव, गांव वाले डिप्टी सीएम से करना चाहते थे बात, गाड़ी नहीं रुकी तो चले पत्थर। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में शामिल हुई एआईएडीएम के चीफ शशिकला, जयललिता की तस्वीर देखकर भावुक हुई। तमिलनाडु सीएम पनीरसेल्वम ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, जल्लीकट्टू के आयोजन के लिए अध्यादेश लाने की मांग। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कमल हसन बोले अगर जल्लीकट्टू पर रोक तो बिरयानी पर भी लगे पाबंदी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम की डिग्री को बताया फर्जी, बोले सरकार को हिम्मत है तो कराए जांच। आईसिस ने निपटने के लिए एनआईए बनाएगी हाईटेक कंट्रोल रूम, अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई की तर्ज पर सारी सुविधाओं से होगा लैस। फतेहपुर में एसपी दफ्तर पर शिवपाल समर्थकों का कब्जा, अखिलेश के समर्थकों को अंदर जाने की इजाजत नहीं। गाजियाबाद के लूनी में सपा प्रत्याशी राशिद मलिक के रोड शो के दौरान हंगामा, एसडीएम पर नेताजी के समर्थक से बदसलूकी का आरोप। जम्मू कश्मीर के अखनूर में जीआरईएफ कैंप पर आतंकी हमला, 3 मजदूरों की मौत, सेना ने जारी किया अलर्ट। बीती रात 1 से 2 बजे के बीच हुआ आतंकी हमला, सूत्रों के मुताबिक हमले में 2-3 आतंकी शामिल। नोटबंदी पर आरबीआई गवर्नर और अफसरों के जवाब से संसदीय पैनल के संतोषजनक जवाब न मिला तो बुलाए जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। नोटबंदी के प्रभाव के आकलन के लिए संसद की लोक लेखा समिति ने बुलाई बैठक, आरबीआई गवर्नर तलब 20 तारीख को देना होगा 10 सवालों की प्रश्नावली का जवाब। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के चलते देश भर में सीबीएसई की परीक्षा टली, 1 हफ्ते की देरी से 9 मार्च से लिए जाएंगे 10वीं और 12वीं की क्लास के इम्तिहान। सर्कल रेट बढ़ाने पर केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, केंद्र का दावा दिल्ली सरकार को रेट बढ़ाने का हक नहीं। आयकर जांच में राजकोट के बैंक में 871 करोड़ रुपए संदिग्ध तरीके से जमा कराने का मामला आया सामने, 4500 नए अकाउंट में किए गए पैसे जमा। अवैध हथियार रखने के आरोप में सलमान खान पर 18 जनवरी को आएगा जोधपुर सेशन कोर्ट का फैसला, चिंकारा शिकार से जुड़ा है आर्म्स एक्ट का केस। गांधीनगर में एयर शो के दौरान टला हादसा, पैराग्लाइडिंग के दौरान 20 फुट की ऊंचाई से गिरा जवान, पैर में आई मामूली चोट। पेट्रोल पंपों पर जारी रहेगा कार्ड पेमेंट, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान, ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा एमडीआर का बोझ। पूर्वी दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल का आज 5वां दिन, कई इलाके कूड़े के ढेर में तब्दील। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में वेतन नहीं मिलने से नाराज एमसीडी कर्मचारियों ने सड़क पर फेंका कूड़ा, केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दिल्ली में स्थायी नौकरी की मांग को लेकर एनएचएमसी कर्मचारियों का सीएम आवास पर प्रदर्शन, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। डीडीए की जमीन पर बने स्कूलों की गाइडलाइन से प्राइवेट स्कूल नाखुश, अभिभावकों को भी रास नहीं आ रहा नेबरहुड फॉर्मूला। पंजाब चुनाव में सुरक्षा के मद्देनजर डीजीपी के साथ गृह सचिव की बैठक, विधानसभा चुनाव के दौरान आतंकी हमले की साजिश। कोल्हापुर में नोटबंदी के खिलाफ एनसीपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, पुणे बेंगलुरु हाईवे पर लगाया जाम। नोटबंदी के खिलाफ एनसीपी का नासिक में भी धरना प्रदर्शन, बैलगाड़ी पर सवार होकर निकले समर्थक। राजस्थान में नोटबंदी के खिलाफ महिला कांग्रेस का प्रदर्शन, अलवर में थाली पीटकर विरोध जताया। भरतपुर में भी महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, नोटबंदी के विरोध में थाली लेकर प्रदर्शन। नोटबंदी के खिलाफ रायपुर में भी सड़कों पर उतरी महिला कांग्रेस, मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यूपी में आचार संहिता लागू होने के बाद संभल में प्रशासन सख्त, अवैध रूप से लगे नीली बत्ती वाहनों पर कार्रवाई। अलीगढ़ में बीएसपी के सामाजिक भाईचारा सम्मेलन में भीड़ जुटाने के लिए अश्लील डांस का सहारा, मंच पर लगे ठुमके। 4 साल की बच्ची के इलाज के लिए इलाहाबाद पहुंचे घाना के दंपत्ति ने वीजा बढ़ाने के लिए ट्विटर पर सुषमा स्वराज से लगाई गुहार, सुषमा स्वराज ने मदद का भरोसा दिलाया। बुलंदशहर में चेकिंग के दौरान बोलेरो से 18 लाख कैश बरामद, नए और पुराने नोटों को चुनाव में खपाने की योजना थी। शिवपुरी में ब्रेक फेल होने से रिफाइंड तेल से भरा ट्रक सड़क पर पलटा, ड्राइवर की बाल बाल बची जान। संभल में चेकिंग के दौरान कार से चांदी के 36 किलो आभूषण बरामद, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बागपत में पीएम की दीवानगी में युवक ने खून से बना दी मोदी की तस्वीर, पेंटिंग सौंपने के लिए पीएम को चिट्ठी लिखी। मुरादाबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद, बस के इंतजार में खड़े युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। खगड़िया में एक दुकान में सिलेंडर फटने के बाद लगी भीषण आग, 6 दुकानें जलकर खाक। पटना के पास बाढ़ में ट्रेन की चपेट में आकर महिला और उसके 2 बच्चों की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रैक पर जाम लगाया। गया में तबादले के बाद विदाई समारोह में फूट फूट कर रोए डीएसपी, कार्यक्रम में भावुक हुए लोग। बक्सर में डीएम ने हरिजन छात्रावास का दौरा किया, शहर में कई जगहों पर औचक निरीक्षण।
हाजीपुर में SC/ST हॉस्टल में 10वीं की छात्रा की संदिग्ध मौत से नया खुलासा। हत्या से पहले रेप की आशंका। जांच के दौरान चारदीवारी के पास मिले सुरंग। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में एक प्रेमी का खूनी खेल। युवक पर फोन से बात करने पर प्रेमिका को 17 बार चाकू से गोदा। विजयवाड़ा में नशे के कारोबार का भंडाफोड़। DRI ने करीब 1350 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किया। मुंबई के कुर्ला में 24 घंटे के अंदर 2 बच्चों का शव मिलने से हड़कंप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। ऋषिकेश घूमने आई कनाडा की युवती से रेप का सनसनीखेज मामला। ईमेल के जरिए दर्ज कराया मामला। कटक में बीच सड़क युवती को छेड़ना मनचले को पड़ा महंगा। उड़ीसा के बालासोर स्टेशन पर RPF जवान ने दिव्यांग की बेरहमी से की पिटाई। मीडिया में खबर आने के बाद अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए। असम के चिरांग में पुलिस को बड़ी कामयाबी। हथियार के साथ पकड़ा गया NDFB का उग्रवादी।